जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए और फीता काटे, अपनी राजनीतिक रोटियों को चमकाने का उन्होंने काम किया। आने वाले विगत दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर ये रैली थी। अभी जो एक तरह से आपको घर में कैद करके रखा गया है, तो प्रशासन की तरफ से क्या आदेश है, कब तक आपको आज़ाद किया जाएगा? लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि बादल बांध की खेती नहीं हो सकती है। बादल को इस सरकार, ये प्रशासन बांध नहीं सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, जो कि आज गोरखपुर खाद कारखाने और गोरखपुर एम्स का लोकार्पण करने के लिए आए हुए थे। काफ़ी भीड़ जुटने की संभावना थी। बीजेपी ने पूरी तैयारियां की हुई थी, सरकार जोर शोर से लगी थी। चूँकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, तो किसी भी तरह की अनहोनी कहें या किसी भी तरह का उपद्रव होने से रोकने के लिए कुछ नेताओं पर पाबंदी कसी गई थी। उनमें से एक नाम हमारे साथ बादल चतुर्वेदी हैं, जो कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का शिकंजा इन पे कसा गया था और क्यों इनके घर पे चस्पा लगाया था, प्रशासन के घेरे में ये क्यों थे। बादल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत भैया, द पॉइंट मीडिया पे चैनल पे मुझे अपनी बातों रखने के लिए। आप पे प्रशासन की तरफ से क्या शिकंजा कसा गया था? उत्तर प्रदेश के तानाशाह प्रशासन के द्वारा मेरे घर पे विगत 5 तारीख को दोपहर में 2 बजे करीब एक नोटिस चस्पा की गई, जिस नोटिस में वो लिखा गया कि धारा 149 के तहत, दंड परिविधान संख्या के तहत जो है आपको जो है मतलब आज 7 दिसंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को किसी न किसी प्रकार का मेरे द्वारा कुछ वहाँ पे विरोध, और उसमें लिखा है कि मेरे द्वारा वहाँ पे कुछ प्रदर्शन किया जा सकता था, अफरा तफरी का माहौल बनाया जा सकता था, जिससे लोगों में भय का माहौल व्याप्त था। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे, क्या एक नेता लोगों के लिए भय का माहौल व्याप्त कर सकता है? मैं क्या अपने देश के प्रधानमंत्री को किस प्रकार से मुझसे समस्याएं हैं? मैं एक अदना सा प्रियंका गांधी का कार्यकर्ता हूं। मैं उनके कार्यक्रम में जाके क्या गलत काम कर सकता था जो मुझे इतना भय व्याप्त? आप देख सकते हैं, कल रात के 9 बजे से मेरे घर में प्रशासनों का शिकंजा है। ना मैं कहीं जा सकता हूं, ना मैं कहीं आ सकता हूं। क्या यही लोकतंत्र है? 1947 में भारत आज़ाद था। आज़ादी की क्या कल्पना यही है? आज़ाद यही है भारत है। आम आदमी की आज़ादी नहीं है बातों को रखने को, संघर्ष करने को नहीं आज़ादी है, चलने के लिए नहीं आज़ादी है। आज मैं नौजवानों की आवाज़ बनने का काम करता, नौजवानों के लिए संघर्ष करता। आज मैं कुछ ज्ञापन थे, कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाना चाह रहा था, मैं अपनी बात रखता। कौन सी समस्याएं थी जो आप लेके जाना चाह रहे थे? जी, समस्याओं का अंबार है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में समस्याओं का अंबार है। आप देख सकते हैं जहां मौजूद है वो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। गृह जनपद होने के बाद भी एक निर्मम रूप से एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। मैं एक जाति विशेष की बात नहीं करता हूं। कुछ दिन पहले प्रियंका भारती की हत्या हो जाती है, जगह में हत्याएं हो जाती हैं, मुख्यमंत्री गृह जनपद में आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर कहां सही है? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हत्याएं, लूट, बलात्कार इस जनपद में होता रहता है। दूसरी बात, मेरी सबसे प्रमुख मुद्दे थी कि नौजवानों को अब तक इस सरकार में सिर्फ छला जा रहा है। लेकिन पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पे प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि आज एम्स के उद्घाटन के लिए आए हुए थे, खाद्य कारखाने के उद्घाटन के लिए आए थे, जिससे तो गोरखपुर का ही फायदा होगा। जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी गोरखपुर आए थे एम्स और फर्टिलाइजर का लोकार्पण करने के लिए। फर्टिलाइजर आपको जानकारी में होगा, पूर्व की सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी उसने उस समय इसकी नींव रख चुकी थी। फर्टिलाइजर जहां पे भी थे पूरे देशों में, उसमें कांग्रेस ने नींव रख चुकी थी। रही एम्स की बात, तो एम्स का भी कुछ कार्य पूर्व की सरकारों ने यहां पे पास करा के जा चुके थे। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां पे आए और फीता काटे, अपनी राजनीतिक रोटियों को चमकाने का उन्होंने काम किया। आने वाले विगत दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर ये रैली थी। लोगों को ये बताना चाह रहे थे
कि मैं ये काम करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ माँ झुंझुना थमाने काम करते हैं। अभी जो एक तरह से आपको घर में कैद करके ही रखा गया है, तो प्रशासन की तरफ से क्या आदेश है, कब तक आपको आज़ाद किया जाएगा? लोकतंत्र, मैंने कहा लोकतंत्र में यही आज़ादी है, लोकतंत्र की यही आज़ादी है कि देश तो आज़ाद है, लेकिन हमारे जैसे दो नौजवान जो लोगों के लिए संघर्ष कर सकते थे, उनकी आवाज़ बन सकते थे, आज उनको कैद करके रखा गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि बादल बांध की खेती नहीं हो सकती है। बादल को इस सरकार, ये प्रशासन बांध नहीं सकता है। उस पूरे पूर्वांचल में जहां भी योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी का जनसभा रहेगा, क्योंकि मैं नौजवान और किसान, नौजवानों की बात मैं इसलिए करता हूं कि मैं नौजवान हूं और किसानों की बात करता हूं क्योंकि मेरे पिताजी किसान हैं, तो मैं दोनों की पीड़ा जानता हूं, नौजवानों की भी और किसानों की भी। लाखों लाख नौजवान आज भूजा बेचने में उतारू हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि इस देश से पकौड़े तले, उस देश का विकास कहां हो रहा हो। अभी आपको कब आज़ाद किया जाएगा? अब देखिए, अब जब तक अग्रिम आदेश ना हो जाए, आप पूछ सकते हैं, प्रशासन के लोग यहां लगे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं मुझे आजाद कब किया जाएगा। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक न 1000 बार मुझे डिटेन किया जाए, 1000 बार जेल भेजा जाए, लेकिन मैं नौजवानों की आवाज, किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बादल चतुर्वेदी। कांग्रेस का ये बादल देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की फसल कितनी बर्बाद कर पाता है। आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।